तो नेक्स्ट है अपना सेट द थेम्स ऑन फायर। अब थेम्स क्या है, एक नदी है। अब उस नदी को अपन आग के ऊपर रखेंगे तो वो तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक काम होएगा ना, ऐसा होएगा भी नहीं रियल लाइफ में। तो टू अचीव समथिंग अमेजिंग, ठीक है। इसके बाद है शोल्डर टू शोल्डर, मतलब कि कंधा से कंधा, मतलब कि पूर्ण सहयोग के साथ हेल्प करना, विथ यूनाइटेड एफर्ट, ठीक है। इसके बाद है शो वाइट फेदर, ठीक है। वाइट फेदर का मतलब सेंस में यूज़ करते हैं अपन भय प्रदर्शित करना, ठीक है। कोई अगर अपने वाइट फेदर दिखाता है मतलब कि भय दिखा रहा है अपना, ठीक है, भय प्रदर्शित करना। टू शो कोवर्डाइज। इसके बाद है साइनेड आई। साइनेड आई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि इनडेफिनाइटली। इसके बाद है सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब ये होता है कि कहीं का भी नहीं रहना, ठीक है ना। फेंस का मतलब होता है कि वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता। फेंस का मतलब क्या होता है, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता, ठीक है, फेंस का मतलब। इसके बाद है सिट ऑन द फेंस का मतलब है किसी का पक्ष नहीं लेना। रेफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। रेफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में किसी की साइड नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद है स्लिप ऑफ द टंग, मतलब कि जीभ से कुछ निकल जाना, मतलब कि जुबान फिसलना। मेरी जबान फिसल गई भैया, है ना। स्पोकन अनइंटेंशनली, मतलब कि वो बोला जो इंटेंशनली नहीं था। इसके बाद है स्लो कोच, मतलब कि आलसी व्यक्ति, ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, ठीक है। इसके बाद है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। स्मॉल फ्राई होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, उसको बोलते हैं अपन स्मॉल फ्राई। बताओ, इंसानों की तुलना की है किससे, फ्राई से, है। स्मॉल फ्राई यानी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसके बाद है स्मेल ए रेट। स्मेल ए रेट क्या होता है, कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, मतलब कि सस्पेक्ट का पता लगा लेना। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, जो भी गलत हुआ है ना उसका पता लगाना कुछ गलत हुआ है ना। स्मेल ए रेट। इसके बाद है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है परेशानी के बिना, या फिर मैं बोलूँ ईजी प्रोग्रेस, ठीक है। सीधी सी बात है यार, परेशानी के बिना। स्मूथ है चीज़ें तो फिर स्मूथ है अगर चीज़ें तो परेशानी के बिना होएगी, है ना, प्रोग्रेसिव वे में होएगी, सही बात है ना। इसके बाद है स्नेक इन द ग्रास, मतलब कि घास में स्नेक है। अब घास में अगर स्नेक हो तो वो दिखाई नहीं देगा, सही बात है ना। मतलब कि आस्तीन का सांप या फिर कपटी मित्र, जिसका अपन को पता नहीं है कि यार ये वास्तव में अपना दुश्मन है। ये सीक्रेट एनिमी, क्योंकि वो छिप के आ रहा है अपना, ठीक है ना। सीक्रेट एनिमी क्यों बोला है, क्योंकि वो छिप के आ रहा है वो दुश्मन इसलिए, ठीक है। इसके बाद है स्नेक, सॉरी, शेक इन द शूज़, मतलब कि मैं बोलूँ कि यार जूते में शेक है तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए वो एक बेकार कंडीशन होगी ना, एक बेकार, एक अजीब सी सिचुएशन होगी अपने लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया है इन लोगों ने, डर से काँपना। कि अपन जूते में जैसे ही अपन शेक देख लेंगे तो अपन डर से काँपेंगे, मतलब कि ये ट्रेम्बल विथ फियर और अप्रीहेंजियन। ये ट्रेम्बल विथ फियर और एप्रीहेंजियन, ठीक है। ये ट्रेम्बल विथ फियर और एप्रीहेंजियन, मतलब डर से काँपना। सो द ड्रैगन्स टीथ। अब भाई मैं क्या बोलता हूँ, अपन ने मान लो कोई ड्रैगन, ड्रैगन को, सो का मतलब वैसे तो होता है बोना, ठीक है। सो का मतलब वैसे तो होता है बोना। ड्रैगन टीथ का मतलब ड्रैगन के दांत। ड्रैगन के दांत बाहर आ रहे हैं, मतलब कि यार अब ड्रैगन का जन्म हो रहा है, ड्रैगन के दांत बाहर आ रहे हैं, तो यही है ना कि भविष्य के लिए वो परेशानी परेशानी खड़ी हो सकती है ना। तो भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठी करना। टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योर सेल्फ और अदर, ठीक है। इसके बाद है स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या है यार, कि अपने दिमाग की बात बोलना, मतलब मन की बात करना। स्पीक बोट वन रियली थिंग्स। स्पीक बोट वन रियली थिंग्स। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा, इन ऑर्डर, या फिर मैं बोलूँ नीट एंड क्लीन, ठीक है। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा, इन या फिर इन ऑर्डर, या फिर नीट एंड क्लीन, ठीक है। इसके बाद है स्टैंड ऑन वंस आउन लेग्स, मतलब कि अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि आत्मनिर्भर होना, ठीक है। टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। इसके बाद है स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन, ठीक है। स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन, मतलब कि अपनी गन पे, अपने निर्णयों पे अटल रहना। टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। इसके बाद है स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, ठीक है ना। स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, मतलब कि अच्छे स्टीड में किसी के साथ खड़े रहना, मतलब कि लाभदायक सिद्ध होना। अब उस टाइम पे अगर किसी के साथ अपन खड़े रहेंगे तो अच्छी बात है ना। टू बी ऑफ ग्रेट यूज़ एंड बेनिफिट टू समवन। सीधी सी बात है, अगर किसी को अपनी ज़रूरत होगी उस टाइम पे, अगर अपन उसके टाइम अगर खड़े रहेंगे तो उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, सही है ना। स्टील मार्च का मतलब होता है कि चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, ठीक है। स्टील मार्च का मतलब चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, ठीक है। स्टील मार्च का मतलब है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। उसके बाद है स्टेप इनटू अनदर्स शूज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे की जगह लेना, ठीक है। स्टेप इनटू मतलब कि स्टेप इनटू अनदर शूज़, किसी दूसरे की जगह लेना। टू टेक ओवर अ जॉब या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
सम अदर पर्सन, ठीक है। इसके बाद है स्टिफ नेक्ड पर्सन, मतलब कि ढीठ, या फिर मैं बोलूँ स्टबबोर्न और एरोगेंट, ठीक है। स्टिफ नेक्ड का पर्सन क्या होता है, ढीठ या फिर स्टबबोर्न और एरोगेंट। इसके बाद है स्टिर अ फिंगर। स्टिर अ फिंगर होता है कोशिश करना, स्टिर अ फिंगर का मतलब कोशिश करना, या फिर मैं बोलूँ मेकिंग एफर्ट, ठीक है। स्टिर अ फिंगर का मतलब कोशिश करना या फिर मेकिंग एफर्ट। इसके बाद है स्टोन थ्रो यानी बहुत नज़दीक या फिर बहुत नियर। स्ट्रीट अरब यानी बेघर एवं अनाथ, ए होमलेस पर्सन हु सर्वाइव बाय बेगिंग। इसके बाद है सम एंड सब्सटेंस यानी सारांश, मेन आइडिया और गिस्ट। इसके बाद है स्वान सॉन्ग, मतलब कि द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल सॉन्ग, मरने या सेवानिवृत्ति के पहले के विदाई संगीत या फिर समारोह के टाइम पे स्वान सॉन्ग गाए जाते हैं। सम एंड सब्सटेंस बराबर सारांश। स्वेट ऑफ बंस ब्रो, यानी कि अपनी बाहों पर, अपनी जो आंखों की ये ऊपर की तरफ होती है ना आईब्रो, इन पर पसीना आना, मतलब कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर। स्वेल्ड हेड यानी सर का, मतलब जो अपना सर है इसका सूज जाना, कहने को तो ये आता है लेकिन मतलब निकलता है घमंडी, ठीक है। ग्रांड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ कंसीटेड, ठीक है। इसके बाद है सोर्न एनिमीज। सोर्न एनिमीज होते हैं अपने कट्टर दुश्मनों से बोलते हैं सोर्न एनिमीज, ठीक है, मतलब कि पीपल हिटिंग ईच अदर एट अ लॉट। इसके बाद है टेक अवे बंस ब्रेथ, मतलब कि टेक अवे टेक अवे बंस ब्रेथ, ठीक है, अपनी सांसों को ले जाना, मतलब कि भौचक्का कर देना। टू ओवरवेलम विद सरप्राइज, ठीक है। इसके बाद है टेक बाय स्टॉर्म, ठीक है। टेक, अब स्टॉर्म जो होता है वो अचानक से आता है, ठीक है, तो वो अचानक आके प्रभावित करता है, मतलब कि टू सरप्राइज एक्सपेक्टेडली। इसके बाद है टेक इनटू अकाउंट, मतलब कि टेक इनटू अकाउंट, इसको तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग में डालना, मतलब कि इस पर तुम विचार करना, ठीक है। टू कंसीडर, ठीक है, टेक इनटू अकाउंट यानी अपनी समझ में रखना। इसके बाद है टेक वन एट वंस बर्ड्स मतलब कि टेक वन एट वंस वर्ड का मतलब है क्या, किसी के कहने पर विश्वास करना, ठीक है, किसी के कहने पर विश्वास करना। टेक वन एट वंस वर्ड्स, ठीक है, किसी के कहने पर ट्रस्ट करना। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसेरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ या हिज हर स्टेटमेंट, ठीक है, किसी के कहने पर ट्रस्ट करना, वही बात है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, ठीक है ना, मतलब भी यही है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, या फिर टू अडेप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टी, ठीक है। इसके बाद है टेक टू वंस हील्स, मतलब कि भाग जाना, मतलब कि टेक टू वंस हील्स, मतलब कि अपने हील्स पकड़ लेना, है ना, और भाग जाना। टू रन अवे, इसके बाद है अपना बिग टॉक, मतलब बड़ी बड़ी बातें, डिंगे मारना, ठीक है। टू बोस्टिंग और ब्रैग, इसके बाद है टॉक ऑफ द टाउन, मतलब कि चर्चित बात, जो बात अपने टाउन में चल रही हो, फेमस चल रही हो, या फिर जो भी हॉट टॉक बहुत हो, जो भी है। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट। इसके बाद था प्रिंटर्स डेविल, ठीक है। प्रिंटर्स डेविल मतलब कि छपाई में कोई त्रुटि जाती है उसको बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल, छपाई त्रुटि, एरर इन प्रिंटिंग। थिंक टवाइस, मतलब एक बार फिर से सोच लो, सोच समझ कर निर्णय लेना। टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। इसके बाद है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कि हर परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में, इन गुड एंड बैड टाइम्स। इसके बाद है थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन, मतलब कि हतोत्साहित करना। जहाँ पे कोल्ड वाटर आ जाता है ना, वहाँ पे तो कोई चीज़ को पॉजिटिव सेंस में तो देखेंगे ही नहीं, नेगेटिव सेंस में ही देखेंगे, या फिर टू डिस्करेज। इसके बाद है थ्रो डाउन टू द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट होता था चैलेंज, मतलब कि चैलेंज कर देना। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट मतलब चैलेंज कर देना, मतलब कि टू चैलेंज। इसके बाद है टूथ एंड नील। टूथ एंड नील का मतलब होता है पूरी ताकत से या फिर वायलेंटली। इसके बाद है ट्रू टू बंस सॉल्ट, मतलब कि वफादार या नमक लाल, या फिर मैं बोलूँ लॉयल पर्सन। इसके बाद है टर्न अ डीफ ईयर टू, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनसुना कर देना, ठीक है। नॉट टू पे अटेंशन टू, ठीक है, नॉट टू पे अटेंशन टू, टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कि बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, ठीक है। क्या बोला मैंने, बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, ठीक है, क्योंकि उसने एक नई लीफ में टर्न ओवर कर लिया ना खुद को, मतलब कि बुरा आचरण छोड़ दिए, अब उसने नई चीज़ अच्छी अच्छी अपना ली। टू बी एंटायरली चेंज्ड, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट टर्न द कॉर्नर, ठीक है। टर्न द कॉर्नर मतलब कि किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उभर जाना, मतलब कि टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, ठीक है। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद है टर्न टर्टल। अब टर्टल क्या होता है, कछुआ। कछुआ को टर्न कर दिया तो क्या हो जाता है, वो उलट पुलट, ठीक है, मतलब कि टू ओवर टर्न। टर्न अप वंस नोज एट, ठीक है, मतलब कि टर्न अप वंस नोज एट, मतलब जिस पॉइंट पे हम सम्मानजनक फील नहीं करते, टर्न अप कर देना नाक को, अपनी नाक को, मतलब कि नीचा समझना, मतलब टू टेक लाइटली विथ कॉन्टेम्प्ट। इसके बाद है अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है कि अपनी आंखों के सामने या फिर अपनी नाक के नीचे ये काम हुआ है। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है, राइट
किसी की नज़रों में सही, ठीक है ना। मतलब कि अंडर द नोज ऑफ का मतलब है आंखों के नीचे, आंखों के सामने या फिर नाक के नीचे। इसके बाद है अंडर द थंब ऑफ, ठीक है। अब मैं बोलूँ मेरे थंब में ये चीज़ मेरे वश में है, ठीक है, तो अंडर द थंब ऑफ का मतलब निकलता है कि वश में होना, अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ। इसके बाद है अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग होता है काम में सक्रिय रूप से लगना। अप एंड डूइंग का मतलब काम में सक्रिय रूप से लगना, मतलब कि एक्टिव इन वर्क, ठीक है। कहते रहते हैं ना कि यार अप एंड डूइंग चल रही है, अप एंड डूइंग काम में सक्रिय रूप से लग रहे हैं। अप वंस स्लीप मतलब क्या है, चिपके रखी किसी वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे। सीधी सी बात है यार, हाथ के मान लो मैंने हाथ में कुछ छिपा रखा है, तो क्या है मैंने अचानक से अपनी जो स्लीव है उसको ऊपर किया, तो सीधी सी बात है जो वस्तु मैंने छिपा के रखी है उसको निकाल लूंगा मैं, है ना। एन आइटम कीप्ड हिडन एंड यूज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड, सही बात है ना।